Hello everyone, welcome to today's analysis of the Hindu। ये बीएनपी को मेजॉरिटी मिल गया है 299 में से 212 सीट जीते हैं। अभी आगे देखते हैं इनको पावर ट्रांसफ़र होगा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मेन ये होगा कि इंडिया के साथ इनका कैसा रिलेशन होता है, ख़ास करके जो शेख हसीना जो इंडिया में है क्योंकि उनको ये लोगों ने कुछ ये सेंटेंस कर दिया है, कुछ उन पर सज़ा सुना दिया है उनको। तो अभी देखते हैं कि इंडिया उसको कैसे टैकल करता है। सुप्रीम कोर्ट 6 वो मणिपुर का जो वायलेंस हुआ था उसमें रिपोर्ट मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। कुछ वो जो लड़कियों का रेप और ये सब हो गया था ना, इंक्लूडिंग द सेक्सुअल असॉल्ट एंड गैंग रेप ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द वायलेंस दैट रॉक्ड मणिपुर इन 2023। फिर 6 लाख नेम्स लाइकली टू बी रिमूव फ्रॉम वेस्ट बंगाल वोटर लिस्ट, पन्नून केस। आज के न्यूज़पेपर में कुछ है नहीं। तमिलनाडु सीएम्स बोनांजा ये 5,000 रुपये दे रहे हैं। अब इसको लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब इस पर 2 क्वेश्चन है। पहला तो कि जो पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो कर चुके हैं कि खुद चुनाव के जस्ट पहले, ये तो फिर भी कुछ महीने पहले दे रहे हैं, उन लोगों ने तो एकदम जस्ट पहले वो किया, पैसा ट्रांसफ़र कर दिया और ऐसा बोलते हैं कि उसके कारण वो लोग जीत गए, खास करके बिहार में। दूसरा है कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये एक तरह से ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसमें कोई वो नहीं हो रहा है, कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये देना सही है कि नहीं है? स्टेट का फाइनेंसेस वैसे ही वीक है, जो उनका बोरोइंग कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड है। तमिलनाडु का ऊपर से हम लोग देख चुके हैं कि जो डेट है उसका जीएसडीपी से बहुत ज़्यादा है। तो ये सब सवाल उठता है। फिर ये ट्रम्प अभी ये डिसमेंटल्स लीगल बेसिस फॉर यूएस क्लाइमेट रूल्स, इसने जो भी वहाँ पे जो सब एग्जीक्यूटिव एक्शन में ही मोस्टली होता है उसको फिर इसने ख़त्म कर दिया कि भाई अब क्लाइमेट के लिए हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। इसके पहले इसने ये यूएनएफसीसीसी जो है उससे नाम वापस ले लिया था यूएस का, जो लास्ट टर्म भी था इसका उसमें नाम वापस लिया। फिर बाइडेन आया, उसने नाम फिर ज्वाइन किया, फिर अभी इसने वापस ले लिया और अब ये कर दिया ऐसा कि जो भी प्रॉब्लम है, मतलब जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी ये लोग एक्शन ले रहे थे यूएस के अंदर, वैसा अब कुछ भी नहीं होगा। एडिटोरियल में पहला तो दिया हुआ है वही बांग्लादेश का कि डिसाइसिव मैंडेट है, और वही इसमें वही 2 प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि जो शेख हसीना का क्या होगा, और दूसरा एक है कि साथ में जो चुनाव हुआ है ना उसमें एक रेफरेंडम हुआ है उसके अलावा। मतलब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें बार बार जुलाई चार्टर आएगा। ये क्या है कि एक रेफरेंडम हुआ है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स का कि अब जो बांग्लादेश है उसको हम लोग कैसे गवर्न करेंगे। ये मोहम्मद यूनुस ने बनाया है, और जुलाई इसलिए नाम है कि जुलाई मंथ में ही वो शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। तो इसमें जैसे दिया हुआ है कि जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अपोजिशन से होगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसका टर्म लिमिटेड होगा। टर्म लिमिटेड होगा मतलब जैसे यूएस में होता है कि 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। फिर जैसे ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस का बात है, तो ये सब 2-3 पॉइंट, उसमें और भी पॉइंट होगा, लेकिन वही है जुलाई चार्टर, उस पर रेफरेंडम हुआ है और उसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये क्या फाइन वही लिखा ही है, द मोदी एंड रहमान, मतलब वो जो खालिदा जिया के जो बेटे हैं और अब लग रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। गवर्नमेंट्स विल हैव टू मूव मोस्ट डेलिकेटली हाउएवर इन मैनेजिंग द इशू ऑफ मिस हसीना हु रिमेन्स अ वांटेड फ्यूजिटिव इन ढाका एंड एन ऑनर्ड गेस्ट इन दिल्ली इफ दे आर इंटेंट ऑन अ फ्रेश स्टार्ट। ओवरड्यू अपग्रेड, ये जो सीपीआई को अपग्रेड किया है उसी में जो हम लोग देख चुके हैं पूरा कि उसका बास्केट को बढ़ा दिया है, और जितना उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड हुआ है वो सब पूरा दिया हुआ है। जैसे ओटीटी है, एयर फेयर है, फूड का वो जो वेटेज है उसको कम कर दिया, वही बस दिया हुआ है। ये आर्टिकल अच्छा है, इंडिया टेस्टेड फ्रॉम यूएस सैंक्शंस टू वन साइडेड ट्रेड डील। अब ये बोल रही हैं जो सुहासिनी हैदर है, ये यूजुअली आईआर पे ही लिखती है। इनका ये कहना है कि अभी फ़िलहाल टेक्स्ट बाहर नहीं है, जो फाइनल जो होगा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन अभी जो फ्रेमवर्क फॉर इंटरिम एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड है उसके बेसिस पे इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है कि इंडिया जो ऐसा है वो लग रहा है कि इंडिया वो यूएस के प्रेशर में आ गया। एग्जाम्पल क्या दे रही हैं ये कि रशिया यूएस बोल रहा है कि रशिया से इंडिया तेल खरीदना कम करेगा। तो
तो लिखते कि ऑन द ग्राउंड द ट्रेंड्स आर क्लियर, इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल हैव बीन रिड्यूसिंग सिंस नवंबर 2025 एंड ऑयल परचेजेज इन दिसंबर 2025 क्रैश टू 38 मंथ लोज फ्रॉम 40% ऑफ इट्स ऑयल इनटेक इन 2024। मतलब इंडिया 40% ऑयल रशिया से मंगा रहा था 2024 में, रशिया नाउ अकाउंट्स फॉर 25%। तो वही ये आर्टिकल में दिया हुआ है, एक तरह से देखिएगा तो जो फैक्ट है उसको बस स्टेट कर दिया है। लेबर कोड्स ये CII के ये हैं जो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट है। कुछ दिन पहले एक और जो अभी प्रेसिडेंट है उनका भी कोई एक ऐसा ही टॉपिक पे आया था। देखिए लेबर कोड्स ठीक है, वो अच्छा चीज़ है, लेकिन ये वहीं पे वहीं आप इसका अच्छा या बुरा देख सकते हो ना, जहाँ ये एप्लीकेबल है, जहाँ अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो बहुत एक बड़ा जो तबका है वो इनफॉर्मल सेक्टर में, वहाँ पे कैसे आप अप्लाई करोगे वहाँ आप कैसे देखोगे कि इसका इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं। तो वही है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। ये वही BNP के चुनाव पे ढाका का। इंडिया बिलीव पंचशील पैक्ट सेटल्ड बॉर्डर CDS। ये बोल रहे हैं कि नेहरू ने जब पंचशील साइन किया था ना, तो उनका ये मानना था कि ये पंचशील हमारा वो बॉर्डर पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन असल में चाइना उसको केवल एक ट्रेड डील के तौर, मतलब ट्रेड उसमें देख रहा था। उसको लग रहा था कि जो बॉर्डर है वो अभी सेटल्ड नहीं है, बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है वो अलग है और ये जो पंचशील है वो अलग है। तो ये लिख रहे हैं India believed that the legitimacy of the border was reinforced by identifying six. However, the Chinese position was that the agreement was negotiated only for trade. Agreement मतलब पंचशील agreement and did not reflect their stand on border dispute. Authorities restored internet services in Manipur Sukhrul। यहाँ पे वो कुकीज़ो और नागा में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें इंटरनेट सर्विसेज को ख़त्म कर दिया था सब जगह थे। हम लोग VSAT भी बंद कर दिया था। नागालैंड डिप्यूटी CM कॉल्स फॉर पीस। कांग्रेस, अब ये जो हरदीप सिंह पुरी है, इनका ये एप्स्टीन फाइल में नाम आया है, तो अब इन पे ये लोग अटैक कर रहे हैं। CJI ऑफिस रिसीव्ड 8630 कंप्लेंट्स अगेंस्ट जजेस फ्रॉम 2016 टू 2025। ये एक MP ने सवाल पूछा है और उसके जो लॉ मिनिस्टर है अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने जवाब दिया है। अब 8630 कंप्लेंट फाइल हुआ है, लेकिन इसका ये नहीं है कि इसमें हुआ क्या है, ये क्योंकि अंडर द जुडिशरीज इन हाउस मैकेनिज्म कंप्लेंट्स अगेंस्ट जजेस आर हैंडल्ड इंटरनली बाय CJI एंड चीफ जस्टिसेज ऑफ द हाई कोर्ट्स विथ नो पब्लिक डिस्क्लोजर ऑन आउटकम्स। तो ठीक है, आप कंप्लेंट कर सकते हो। ये कब होगा, ये मतलब बाहर का स्क्रूटनी कब हो सकता है, जब पार्लियामेंट में एक सब्सटैंटिव मोशन लाया जाए किसी एक जज को रिमूवल का। लेकिन वो जब तक होगा नहीं तब तक ये इन हाउस मैकेनिज्म होता है। अब उस जैसे एक एग्जांपल है कि एक एक्स CJI हैं, उन पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा, उन्होंने खुद ही उस केस को सुना और खुद ही जजमेंट पास कर दिया कि वो बेकसूर है। तो ये तो हो रहा है। अब क्या इन हाउस मैकेनिज्म, कोलिजियम सिस्टम, अब जब भी इन पे सरकार या कोई भी अगर सवाल उठाएगा कि इन चीज़ों पे बात होना चाहिए, तो तुरंत जुडिशरी रिएक्ट करेगा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। तो अगर आपका इंडिपेंडेंस, आपका अकाउंटेबिलिटी ख़त्म कर देता है, तो आपको इंडिपेंडेंट मतलब वो फिर नहीं होना चाहिए ना। आप ठीक है इंडिपेंडेंट है तो आप अकाउंटेबल भी तो रहो। मुख्तार अंसारी, वो एक गुंडा था, उसको गोली मार दिया था, अब उसके एसोसिएट को भी गोली मार दिया। फार्मर लीडर्स राहुल गांधी से मिल रहे हैं। एम्स में, दिल्ली में जो एम्स है वो फेस ट्रांसप्लांट का कुछ करवा रहे हैं, अभी इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है, वो होने वाला है। न्यू सीट्स ऑफ गवर्नमेंट, अब देखिए PMO का नाम कर दिया है सेवा तीर्थ, और PM ने क्या लिखा है, क्या बोला है। He said, despite independence, the capital of a free nation remained deeply entangled in colonial mentality, with Delhi's buildings, public places, and historical sites filled with such symbols. Mr. Modi said that in 2014, the country resolved that the colonial mindset would no longer continue. अब अगर 2014 में वो हो गया, और ये भी लिख रहे हैं कि जो सेवा तीर्थ एंड कर्तव्य भवन जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके 2 बिल्डिंग को कर्तव्य भवन 1 and 2 नाम रख दिया है। हैड बीन कंस्ट्रक्टेड टू रियलाइज द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन। द डिसीजंस मेड हियर विल सर्व एज द फाउंडेशन फॉर एडवांसिंग द एम्बिशंस ऑफ 140 करोड़ सिटीजन्स रादर देन रिफ्लेक्टिंग द विल ऑफ अ मोनार्क। तो ये जो 12 साल से ये हैं 2014 से 26 तक, ये अभी तक क्या रिफ्लेक्ट कर रहे थे, विल ऑफ द मोनार्क।
जो आप बोल रहे हैं कि आगे हम लोग ये कॉलोनियल मेंटालिटी को ख़त्म करेंगे, ये दो जो बोले हसीना का मतलब हसीना शेख हसीना और गंगा वाटर, मतलब क्योंकि गंगा उधर भी जाता है, वो बंगाल में सॉरी बांग्लादेश में चला जाता है। ब्रह्मपुत्र आता है वेस्ट से और ईस्ट से गंगा जाता है और दोनों मिलते हैं और फिर एक अलग वो नदी का कुछ नाम है, तो उस पे ये लोग वो है कि थोड़ा ट्रीटी हो जाए। कांग्रेस ममता कांग्रेचुलेट बीएनपी तृणमूल बजट सेशन में अभी मतलब ये होता है ना कि बजट इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसमें डिस्कशन होता है, उसके बाद फिर डिस्कशन होने के बाद फिर उसको रिसेस में चले जाता है, फिर जो स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होता है उसको स्क्रूटनाइज करता है डिमांड फॉर ग्रांट को, उस पर रिपोर्ट बनाता है, फिर उस पर डिस्कशन होता है, उसके बाद फिर वोटिंग होता है। बीजेपी एक्यूजेस राहुल गांधी ऑफ पॉलिटिकली अनसिविलाइज्ड बिहेवियर। ये देखिए ये क्या न्यूज़ है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स डू नॉट ओन स्पेक्ट्रम। इसमें मुद्दा क्या है कि कुछ लोगों ने जैसे एक कुछ कंपनीज का नाम है कि एयरसेल था और एक दो कंपनीज थे, उन्होंने जो एयरसेल लिमिटेड, एयरसेल सेलुलर लिमिटेड, डिश नेट वायरलेस लिमिटेड, इन लोगों ने वो स्पेक्ट्रम लेने के लिए मतलब ये ख़रीदना चाह रहे थे, तो इन्होंने लिया बैंक। ये डोमेस्टिक लेंडर्स इंक्लूडिंग द एसबीआई हैड एक्सटेंडेड लोन फैसिलिटीज टू द कॉर्पोरेट डेटर्स, मतलब ये तीनों कंपनी, फॉर एक्विजिशन ऑफ राइट्स टू यूज स्पेक्ट्रम। अब ये लोगों ने क्या बोला कि जब जो डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसने जब लाइसेंस फीस या जो भी मांगा जब, तो इन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया और एनसीएलटी में चले गए, आईबीसी के अंडर एनसीएलटी में चले गए कि भाई हमको लिक्विडेट कर दो। तो लिक्विडेट करने का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो भी एसेट है उसको बेच दिया जाएगा और उससे जो भी पैसा मिलेगा वो जो डेटर है उसको दे दिया, जो क्रेडिटर है उसको दे दिया जाएगा। व्हेन द डीओटी, यहाँ पढ़िए, व्हेन द डीओटी अटेम्प्टेड टू रिकवर दीज अमाउंट्स द डेटर्स इन्वोक द आईबीसी फॉर अ वॉलंटरी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं एनसीएलटी में, मतलब जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसमें, कि जो हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो हमारा ही एसेट है, तो उसको बेच के भी हम दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो स्पेक्ट्रम है वो ओनरशिप नहीं है, वो आपको बस यूज़ करने का हक है, आपका वो आपके ओनरशिप में नहीं आता है, तो आप उसको वो बेच के लिक्विड करके आप वो उधार नहीं चुका सकते। तो वही बस मैटर है कि जो स्पेक्ट्रम है वो एक एसेट नहीं है, वो आपके बुक्स में उसका एसेट आता है, लेकिन ऑन ग्राउंड वो आपका एसेट नहीं है, वो यूनियन जो गवर्नमेंट है उसका एसेट है। अडानी ग्रुप एंटर्स न्यूक्लियर पावर सेक्टर आफ्टर शांति एक्ट। अब पता नहीं ये कोइंसिडेंस है कि क्या है, लोग बोले थे उस समय जब डिस्कशन हो रहा था कि शांति एक्ट जो है वो अडानी के लिए लाया जा रहा है, अब वो आ गया है। मिनिस्ट्री प्लान्स इंग्लिश मेडिकल डिक्शनरी दैट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू इंडियन लैंग्वेजेस। कितने ही डॉक्टर है जो मतलब इंडियन लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट क्लियर्स एक्सपोर्ट ऑफ 25 लाख टन्स ऑफ व्हीट। कंज्यूमर्स गेट रॉ डील एज ग्लोबल। ये सिंपल सा ये ग्राफ को समझिए और पूरा आर्टिकल वही है। ब्लू कलर में दिया हुआ है ऑयल प्राइस डॉलर पर बैरल में, रेड लाइन दिया हुआ है कि पेट्रोल का प्राइस कितना है। तो आप देखिए कि जब लगभग 40 और 60 के बीच में था ऑयल प्राइस, तो 80 से थोड़ा ऊपर था, ये जनवरी 2021 का डेटा है। उसके बाद पेट्रोल का प्राइस बढ़ते गया, ये भी बढ़ते गया, जो ऑयल प्राइस है, ऑयल मतलब क्रूड ऑयल हो गया, ये बढ़ते बढ़ते एक बार हिट कर गया 116। जब 116 था तो थोड़ा लेकिन देखिए नीचे है, लेकिन उसके बाद ये नीचे आते नीचे चला गया ये 67.9 पे, और लेकिन जो ऑयल प्राइस है वो स्टैग्नेट रह गया ऑलमोस्ट 94.8 पे। तो यही वो आर्टिकल में पूरा जो ये न्यूज़ है इसमें बस वही है। ये एक लीड बैंक स्कीम है, उसमें कुछ ड्राफ्ट सर्कुलर है, ड्राफ्ट में हम लोगों को बिल और ड्राफ्ट सर्कुलर में उतना नहीं करना है। बांग्लादेश वोटर्स चूज चेंज ओवर कंटिन्यूटी। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है क्योंकि केवल 7 महिला एमपी चुने हैं इसमें। और ये जो यूएस है उसने एक यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ये भेज दिया वेस्ट एशिया में, पहले उसके पहले यूएसएस
अब्राहम लिंकन भेजा था। ये बेसिकली ये आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है ईरान का कि भाई तू मेरे साथ एक न्यूक्लियर डील कर ले। और ये पता नहीं क्या अभी जो इंटरनेशनल जो ऑर्डर है उसको एकदम तहस नहस कर दिया है। और इसमें लॉन्ग टर्म नुकसान सबसे ज़्यादा यूएस का ही होगा, क्योंकि वो जहाँ जहाँ बाहर अपने आप को बाहर कर रहा है वहाँ चाइना एंटर कर जाएगा। ड्यू स्टूडेंट ग्रुप, रेड फोर्ट ब्लास्ट, 370 आरोग्य मंदिर बना रहे हैं। अच्छा खोल दिया है, सीएम मोहल्ला क्लिनिक से रीनेम्ड। आप बोल रहे हैं कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उसी को रीनेम कर दिया है, ये भी सही है। ये वो देखे थे गाड़ी में वो जहर दे के मार दिया था, वो बोल रहे पेस्टिसाइड यूज़ किया था। यही सब आज न्यूज़ में है, कुछ खास यूपीएससी के लिए नहीं है। सिविक पोल्स में तेलंगाना में कांग्रेस लीड कर रहा है। तमिलनाडु इलेक्शन विजय वर्सेस टीवीके वर्सेस डीएमके है। सीपीआईएम रेडी टू कोऑपरेट। ये क्या हुआ कि एक मुस्लिम मैन है, एक हिंदू गर्ल है, वो दोनों का शादी हो रहा था और वहाँ पे कुछ जो मतलब कुछ लोग पहुँच गए कि भाई ये शादी को कैंसिल करो, और वहाँ पे हंगामा करने लगे। तो जहाँ पे जो शादी का जो भी वो होता है मैरिज हॉल, उसके ऑर्गेनाइज़र ने कैंसिल कर दिया। अब पुलिस उसमें फोर्सफुल कन्वर्जन का ये देख रही है कि कहीं फोर्सफुल कन्वर्जन तो नहीं हो रहा है। ये जो वोमेन का अंकल, द वोमेन्स अंकल हैज़ लॉन्च्ड द कंप्लेंट एट द गंगानगर पुलिस स्टेशन अलीजिंग रिलीजियस कन्वर्जन एंड चीटिंग बाय द मैन। वो जो उसका शादी का कार्ड था ना, उसमें नाम कुछ लिखा हुआ था, पता नहीं क्या। अब एसपी साहब भी बोल रहे हैं ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर्स आर भी, ये सब क्या एग्जामिन भी क्या करना भाई, लड़की से सीधा पूछो कि तुमको शादी करना है हाँ या ना, 18 साल के ऊपर हो, लड़की बोलेगी हाँ करना है, लड़के से पूछो कि तुमको करना है, हाँ करना है तो करवा दो। कोई एक बोल दिया कि नहीं करना है तो ख़त्म कहानी। राज्यसभा में आप लोगों को पता होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। 6 साल का टर्म होता है, और जो 1/3 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं और फिर नए मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। रेसलर्स टू फाइट इट आउट फॉर कवेटेड सिल्वर मेस इन बिहार जमुई। बीजेपी legislator claims Kashmir residents illegally occupied land in Jammu city. Why can't Coastal Road play Marathi melody? ये अभी न्यूज़ आया था ना, वो मुंबई वाला, जो उसी पे एमएनएस वाले बोल रहे हैं हमें ठाक रहे हैं, और जय हो क्यों बजा रहा है भाई साहब, चल रहा है। फिर यहाँ ये दिखे हैं बहुत दिन बाद योगी आदित्यनाथ, मॉडल ऑफ रिनेसेंस होता है रीबर्थ, ऐसा कुछ जो एकदम नया हो, तो बोल रहे मॉडल ऑफ रिनेसेंस, मतलब रिनेसेंस भी नहीं, मॉडल ऑफ रिनेसेंस है इनका। बीजेपी लीडर हेल्प अक्यूज, ये महुआ मोत्रा हमेशा ये कंट्रोवर्सी में ही रहती हैं। 11 झारखंड वर्कर स्ट्रक, ये अरुंधति रॉय हैं इनका बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में था इनका कुछ एक मूवी का इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था, इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। तो वहाँ के एक ज्यूरी मेंबर ने बोल दिया कि हम लोग पॉलिटिकल स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स, गाजा पे बोल दिया कि वी वांट टू स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स, तो इनने अपना बोला कि मेरे को जाना ही नहीं वहाँ पे। ये अभिषेक बनर्जी हैं, ये माइग्रेंट वर्कर किल्ड इन पुणे, उनके फैमिली से मिल रहे हैं। देखिए आज कुछ है नहीं, आप लोग भी समझ रहे हो। तमिलनाडु अपोजिशन पार्टी स्लैम, अब देखिए आप जो पार्टी में जो पावर में रहेगा वो यही काम करेगा, वो देगा। अब वही हो गया, फ्रीबीज का ही कल्चर बन गया है कि पैसा दे दो, और लोग भी खुश हैं कि हाँ भाई हॉस्पिटल और स्कूल बनते रहे, जब बनेगा वो कब बनेगा, पैसा दे दो भाई हमारा खर्चा चल जाए। पुणे पुलिस येट टू फाइल FIR ओवर अटैक ऑन बांग्लादेश फूड स्टॉल, 2 अरेस्टेड फॉर रेपिंग ब्लैकमेलिंग। एक बच्ची के साथ क्या ही बोला जाए, इसको छोड़ दीजिए। मल्टीपल टाइम्स वीडियो बना के फिर उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। गिव सम एक्नॉलेजमेंट टू ध्रुपद सिंगर, ये ऐसे AR रहमान को बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। 7 किल्ड एज 4 ड्राइवर फ्लैग, ये देखिए ये ड्राइवर ही भाग गया ATM का पैसा लेके, 60 लाख रुपए लेके भाग गया। 2 करोड़ का आइवरी मतलब वो जो हाथी का वो होता है, दांत होता है। नेशनल एंथम और स्टेट सॉन्ग बज रहा है कर्नाटक के प्रिजन्स में। देखिए प्रिजन रिफॉर्म्स पर ये अच्छा एग्जाम्पल है। बस आज के लिए इतना ही है।
तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि कुछ है नहीं आज न्यूज़ में, तो बस इतना ही छोटा सा वीडियो। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। और मेरा हिस्ट्री का क्लास चलता है, वीडियो हम अपलोड करते हैं हर सैटरडे और संडे को। अभी रिवोल्ट ऑफ 1857 चल रहा है, आज भी एक क्लास अपलोड हुआ है, कल एक वीडियो अपलोड होगा, तो वो आप लोग चाहो तो देख सकते हो। और नोट्स के लिए फिर उसका अलग एक टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक दिया रहता है वो क्लास के उसमें डिस्क्रिप्शन में, और इसमें भी डाल देते हैं आजकल, तो वो अगर आप लोग चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू।